अपनी संस्कृति पर जो है ना इंग्लिश विदेशी जो संस्कृति है वो हावी हो रही है कि हम बच्चों पर हमने इंग्लिश को थोप दिया है। ये सीबीएसई कहता है कि हम में जो नेशनलिज्म वाली जो भावना था, राष्ट्रवाद वाला सच्ची राष्ट्रवाद, वो खत्म हो चुकी है। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें हर एक वर्ड के बीच में हर एक सेंटेंस जैसे वर्ड वाला ये इंग्लिश आ गया, अंग्रेजी आ गया, यानी हर तरीके से अंग्रेजी जैसे हम पर कब्जा कर चुका है। ये राष्ट्रवाद पर एक बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ना एक इंसान के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। कि एनसीईआरटी सीबीएसई वाले जो बोलते हैं ना कि हम बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो जब भाई साहब आप जब क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो क्या इंग्लिश से पढ़ने से बच्चा क्रिएटिव बन जाएगा? मीम्स भी आपका बहुत सारा बना देता है। अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने मीम्स बनाया। इससे अगर उनका फ़ायदा हुआ है तो अच्छी चीज़ें बनाना चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा कमी है बिहार में? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कमी है लोगों की, हमें एजुकेशन को हम सही करेंगे, लोगों की जो मेंटालिटी है ना उसमें कमी है। जैसे यहाँ की जो लोगों की मेंटालिटी मैंने देखा, वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, गांव के लोग वहाँ थे, उन्होंने डीओ साहब को फ़ोन क्यों नहीं किया, उन्होंने लेटर उस टाइम पर क्यों नहीं लिखा? जब प्रिंसिपल साहब नहीं है, आपके बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया और आप आराम से बैठ करके घर में बैठे हैं। या हमारे ही गाँव को देख लीजिए, मेरे पहले कोई टीचर को कहाँ कुछ बोला था, नहीं बोला था। क्यों आपने नहीं बोला? क्योंकि वो म्यूचुअल तरीके से, जैसे होता है ना म्यूचुअल फ्रेंडशिप, भाई तुम जैसे वो उनको ट्रांसफ़र टीसी दे देगा बिना पैसा लिए और ये कुछ बोलेंगे नहीं, म्यूचुअल तरीके का है यहाँ सिस्टम चल रहा है। और फ्रेटर्निटी वाली जो चीज़ है ना, फ्रेटर्निटी अच्छी चीज़ों के लिए थी, लेकिन उन्होंने फ्रेटर्निटी का मतलब ही गलत बना दिया कि भाई जो टीचर है वो कुछ भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, तो भी हम उसका साथ दे रहे हैं। हम थोड़ा सा हम उसको अच्छे तरीके से करें। और सख्ती जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो थोड़ा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लूज कर रखा है, चाहे कहीं भी कभी देखें एडमिनिस्ट्रेशन में लूज कर रहा है। हम थोड़ा सा उसको कड़क बनाएं। जैसे अब ये टीचर है, इसके अंदर डर ही नहीं है कि आप जिसके अंदर जॉब कर रहे हैं उस आपका डर ही नहीं है। भाई चल गए घर, पास में है घर तो चले गए, क्या मतलब है? अच्छा, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। देखिए, मैं जो चाहूँगा कि जो बिहार की जो जनता है, जिनका उम्र 18 या 18 साल से ऊपर है, वो डिसाइड करें। आप डिसाइड कीजिए ना भाई। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैंने कहा ना। मेरे आप चाहते हैं, वोट नहीं देना है, बताना है और आपका ओपिनियन क्या है, बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं चाहूँगा या अगर मैं नहीं चाहूँगा, उससे ना उनका फ़ायदा होना है ना नुकसान होना है, तो क्या फ़ायदा? और एक बहुत लोग जो देख रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि सोनू बताए कि 25 में सीएम नीतीश कुमार दोबारा बने सीएम कि नहीं बने। नहीं, जनता के पास एबिलिटी है कि वो पहचान सके कि उन्हें क्या फ़ायदा लग रहा है। वो एनालाइज करें कि हमारे बिहार की एजुकेशन कैसी है, क्या डेवलप हुआ था और क्या नहीं हुआ है, या क्या हो रहा है। वो डेवलपमेंट के हिसाब से, वो चीज़ों के हिसाब से, कार्य जो हुआ है उसके हिसाब से वो ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके अपना ओपिनियन बना करके वो डालें। अच्छा एलन, क्या? अच्छा कोई नहीं, एलन में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है, मित्र? एलन में हमारे टीचर टीचर मित्र हैं? हाँ। आपके फ्रेंड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं वहाँ? नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से तो मुझे लगता है, मेरे लिए वैसे बात तो सब करता है, लेकिन नोट्स तो सब लेता है मेरा। जैसे जो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मेरा एसएसटी में काम सबसे पहले डन रहता है। और जब मैम चेक करने आते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका कंप्लीट आधा रहता है या होता ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसे मांगते हैं नोट्स? वो ले जाते हैं और ब्रेक में जब लंच होता है स्कूल का तो वो आप दे देते हैं? हाँ, मैं दे देता हूँ। झगड़ा उगड़ा करता है क्या आपसे? नहीं, मुझसे झगड़ा नहीं करता क्योंकि मुझसे अगर करेगा तो जो कंट्रोलर मैम है ना वहाँ के डीडीपीएस के, अब झगड़ा तो वहाँ वैसे क्लास में नहीं होता। मेरा जो क्लास है, बाकी का मुझे पता नहीं, मेरे क्लास में नहीं होता, क्योंकि हमारा जो क्लास है, जो मेरा सेक्शन एच है स्कूल का, उसमें ऐसा कोई झगड़ा का नहीं है। जैसे सभी आए बैठे, मेरा बेंच फिक्सिंग है। अच्छा, बेंच फिक्स सबका बेंच फिक्स रहता है। अब कोई अगर इंटरचेंज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वैसे मैंने फिक्स कर रखा है, या टीचर मैम ने मेंटर जो है वहाँ के, उन्होंने फिक्स कर रखा है। अच्छा सुनो, एक चीज़ हमको बताइए, जैसे कि आपकी जो काबिलियत है या आपकी खासियत है वो सबको पता है, ठीक है, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोगों को पता है। आपको आपकी क्या कमी है, आप में क्या कमी है जो आपको बुरी लगती है कि मेरे में ये चीज़ कमी है भाई, इसको हमको सुधारना है? जैसे मेरा यही कमी है कि मैं चीज़ों को, मतलब कोई अगर आर्टिकल हो, कोई सोशल चीज़ हो, उस पर तो मैं बड़ा अच्छा ओपिनियन फ्रेम कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मैथ का क्रिटिकल टाइप एक इक्वेशन आए, मैं मतलब जैसे मैं कोई भी चीज़ सॉल्व करता हूँ ना मैथ में, तो मैं क्या सोचता हूँ
कि मैं पहले फाइंड करता हूँ कि भाई क्या है इसमें, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें कौन सा क्या है, वो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे केस में लगाता है ना वकील लोग, वो मैं लगाता हूँ। अब वो मैं लगाता हूँ तो उसमें क्या कभी कभी क्या होता है कि मुझे आंसर पता होते हुए, मुझे करते हुए भी अपना ओवर थिंकिंग के कारण मैथ में, अब सिस्टम में तो ओवर थिंकिंग चल जाता है, इसमें ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते ना, वो यही दिक्कत होता है। मैंने फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट तो वैसे तो सभी है, लेकिन ज़्यादा जो स्कोरिंग वाला जो मैं अभी रखता हूँ या ज़्यादा जिसमें मैं सोच सकता हूँ वो है एसएसटी। एसएसटी में भी हिस्ट्री तो अच्छा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा है, बट ज़्यादातर मैं सिविक्स में अच्छा तरीके से सोच पाता हूँ। हाँ, उसमें मैं ज़्यादा, जैसे मैंने आर्टिकल 17 का बहुत सारा और भी चीज़ें, जैसे मैं एक बार आपका है ना, पढ़ते हैं ना आप लोग, मेकिंग द नेशनल मूवमेंट, कुछ ऐसा है एक चैप्टर है। उसके बाद आता है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, मतलब जितना भी हिस्ट्री का चैप्टर 8th क्लास का, मैंने एक चीज़ उसमें ऑब्जर्व किया, ये मैक्यूले वाला जो था अपना चैप्टर, सेकंड चैप्टर है शायद, मैक्यूले का जो था, उन्होंने जो मैक्यूलस मिनट जो लगाया था कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो आया था, हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं सीबीएसई को एक चीज़ देखता हूँ कि सीबीएसई ने इंग्लिश को कंपलसरी कर रखा है। मैं टेडेक्स में गया था, उसमें एक अधिकारी भैया थे, वो बोले नहीं, मैंने उनसे मिला था, सीबीएसई के अधिकारी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे ज़रा बताइए, भाई आप इंग्लिश को आप लोगों ने 10th और 12th में कंपलसरी क्यों किया है, कि भाई आपको इंग्लिश तो रखना ही होगा जी। तो उन्होंने बोला कि हम बच्चों को लिंग्विस्ट बनाना चाहते हैं, यानी एक भाषा से ज़्यादा जानने वाला जो होता है ना, मुझे हिंदी का पता नहीं बट लिंग्विस्ट उसको बोलते हैं, वो बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई आप अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी को कंपलसरी करके आप लिंग्विस्ट बनाना चाहते हैं, इस तरह आप तेलुगु सिखवा दो, मराठी सिखवा दो, तमिल सिखवा दो, जैसे तेलुगु पाकिस्तान का क्लास है ना, इस तरीके की चीज़ आप सिखाओ। ये भी तो एक लिंग्विस्ट का ही काम है। लिंग्विस्ट का डिफिनेशन ही कुल मिलाकर के यही है कि भाई जिसको एक लैंग्वेज से ज़्यादा आता हो या ज़्यादा सीखने का रुचि हो, आप वो करवा दो। आप हम इंग्लिश को ही क्यों हमने किया और कंपलसरी हमने कर दिया है, बच्चा अपने इंडिपेंडेंसी के हिसाब से चूज नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला क्या है, देखो हमारा भारत वैश्वीकरण की तरफ चल रहा है, दुनिया इंग्लिश में चल रहा है, मतलब सब विदेश जाएंगे, ऐसा उन्होंने वही जो माइंडसेट होता है उनका लॉजिक दिया। तो मैंने कहा कि भाई चलो मान लिया, लेकिन अगर कोई बच्चा लिंग्विस्ट नहीं बनना चाहता है तो आप उसको क्यों बना रहे हैं। जैसे एक शोध हुआ था, पता नहीं शायद कोई यूनिवर्सिटी में होता, मुझे याद नहीं है ना उसका नाम, एक हुआ था, उसमें रीजनल लैंग्वेज में एक बच्चे को पढ़ाया गया, एक इंग्लिश में एकदम फुली इंग्लिश में, उसके बाद ट्रांसलेट करवा करके हिंदी में करवा दिया गया। तो जब पता चला जो अंक जो आए, मार्क्स या आईक्यू जो उस टाइम पर रहा, वो रीजनल लैंग्वेज वाले का ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू दैट। मैं मानता हूँ लैंग्वेज ज़्यादा सीखेंगे तो उससे आपका जो न्यूरॉन्स है, सेल है ना, वो एक्टिव होता है, वो मुझे पता है। लेकिन जैसा संस्कृत आप सिखा सकते हैं, संस्कृत में तो और ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर आप जो इंग्लिश आप सिखा रहे हैं, अगर वो साइंस का लॉजिक देंगे, दिया था उन्होंने, मैंने बोला संस्कृत सिखा दो ना भाई, वो तो आपका हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है तो कि संस्कृत जब आप पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आपका जो न्यूरॉन सेल होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। कि सीबीएसई को ये 12th में जो इन्होंने इंग्लिश को जो कंपलसरी किया है ना, इसको वो हटाएं। देखिए आपका इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर है। नहीं, यही माइंडसेट गलत है ना, क्या इंग्लिश हम, जैसे मैं यहाँ रहा, मैं गया वहाँ, बाहर दिक्कत होता है कि नहीं इंग्लिश नहीं आता है? इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर हम सीख जाएँ, थोड़ा बहुत अगर नॉर्मल सीख जाए तो इंग्लिश आ जाएगी। जैसे मैं कोई स्पोकन कोर्स तो लिया नहीं था, नॉर्मल ग्रामर पढ़ा, हो गया वो। तो जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना, उसी तरीके से इंग्लिश है। और दूसरी चीज़ ये कि हम बच्चों पर हमने इंग्लिश को थोप दिया है। ये सीबीएसई कहता है, सीबीएसई एनसीईआरटी वाले भी कहते हैं कि भाई बच्चों पर बर्डन है, सिलेबस का बर्डन है। इन्होंने 6th क्लास के हिस्ट्री का मैं देख रहा था भी, इन्होंने इस साल तो पूरा बुक ही चेंज कर दिया हिस्ट्री का। इन्होंने अशोका को हटा दिया एक तरीके से, मतलब एलिमिनेट ही कर दिया। सब नए नए चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, 14 या 7 चैप्टर उन्होंने रखा है। अब तो पहले 28 थे हमारे टाइम पर, अब इन्होंने इतना कम कर दिया। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं हम ये जो अक्टूबर होता है ना, तो सीबीएसई एनसीईआरटी की वेबसाइट पर गांधी जी का एक फ़ोटो लगाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ सीबीएसई या एनसीईआरटी ने एक भी गांधी जी की आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनाया नहीं है। मैं मानता हूँ उस टाइम पर तो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे। मैं नहीं कर रहा हूँ, वेस्टर्न साइंस को आप रखो, वेस्टर्न फिलोसफी को आप रखो, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति पर जो है ना, इंग्लिश विदेशी जो संस्कृति है वो हावी हो रही है, वो हावी हो रही है। और इस कदर हो रहा है कि हम में जो नेशनलिज्म वाली जो भावना था, राष्ट्रवाद वाला, सच्ची राष्ट्रवाद, वो खत्म हो चुकी है। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ
उसमें हर एक वर्ड के बीच में हर एक सेंटेंस जैसे वर्ड वाला ये इंग्लिश आ गया, अंग्रेजी आ गया, यानी हर तरीके से अंग्रेजी जैसे हम पर कब्जा कर चुका है। हम इस चीज़ को हटाएं थोड़ा सा। और ये राष्ट्रवाद पर एक बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ना एक इंसान के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी सीबीएसई वाले जो बोलते हैं ना कि हम बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो जब भाई साहब आप जब क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो क्या इंग्लिश से पढ़ने से बच्चा क्रिएटिव बन जाएगा? आपने कंपलसरी कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि पता नहीं इन्होंने कैसा किया है कि मीडियम ऑफ आंसरिंग को भी इन्होंने कंपलसरी इंग्लिश में कर दिया है। सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई होना चाहिए। एक तो आपका खुद का लैंग्वेज है ही, एक हिंदी तो कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं क्योंकि साउथ वालों को दिक्कत होगा इससे। कोई ना कोई 2 लैंग्वेज रहनी चाहिए, लेकिन अब 2 लैंग्वेज कंपलसरी मत करो। अगर कोई 12th में बच्चा है वो इंग्लिश नहीं लेना चाहता तो मत लेने दो उसको। जैसे एक भैया हैं वो 12th में। अच्छा सोनू, आप ये बात बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं होना चाहिए या इंग्लिश जिनको मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एलिमिनेट कर दो, मैं बोल रहा हूँ आप कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर बिहार से बाहर जाओगे या बड़े होकर के आप किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाओगे जॉब के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश आना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हटा देगा, दूसरे को ले लेगा। यही तो दिक्कत है ना कि हम। अच्छा एक बात होती है, जैसे कोई बच्चा है ना, जैसे विलियम जोन्स को आप जानते होंगे। विलियम जोन्स जो थे उनको अरेबिक, पर्शियन या संस्कृत वो बचपन में नहीं सीखे थे। वो बचपन में नहीं सीखे थे। वो जब इंग्लैंड में थे तब उन्होंने नहीं सीखा था ये सारी चीज़ें। इनका जो था ना अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये बचपन में नहीं सीखा था उन्होंने। वो इंडिया आ करके उस एज पे जूनियर जो थे ना अपॉइंट हुए थे, उस टाइम पर वो सीखे थे। बाबू इतना इजी नहीं है ना। अगर बचपन से आप इंग्लिश नहीं जानोगे तो बड़े होकर के नहीं आप सीख पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम आप अभी बच्चे हो तब ना, अभी देखिए जो बड़े हो गए हैं, जो अब जॉब कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं। चलिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश जानो, हिंदी जानो। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, बड़ी कंपनी में जाते हो, तो हिंदी मीडियम के बच्चे, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे, तो जो इंग्लिश बोलना जानेंगे उनको रखेगा वो लोग कंपनी वाला। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे बच्चे मात खा जा रहे हैं। वही मैं बोलता हूँ आपको कि ठीक है, माना आपकी बात हो, लेकिन इसमें भी हम ये कर सकते हैं ना कि जैसे जो इंग्लिश है हम उसको क्या करें 10th से, मतलब हमने कंपलसरी क्यों किया है? तो लेकिन हम सिखाना चाहते हैं, चलो मान लिया हम सिखाना चाहते हैं बच्चों को इंग्लिश, ठीक है, हमने उसको कंपलसरी क्यों किया है? मेरा मुद्दा ये है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एलिमिनेट मत करो, आप भारतीय सिलेबस से एलिमिनेट मत करो, लेकिन आपने मतलब एक तरीके से उसको थोप दिया हम पर कि आप करो ही करो। अब जैसे कोई 12th में बच्चा है उसको 98% लाना है ना, 98%, 99% लाना है। उस जो 5 सब्जेक्ट जो लिया है उसने चूज किया सीबीएसई से, वो सही है। 4 सब्जेक्ट में तो बड़ा निपुण है जी। और इंग्लिश बेचारे को बच्चा से बचपन से पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत है। तो वो बेचारा तो 98%, 99% वो लाने से रह गया। अब उसके दिल में क्या रहेगा, भाई मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। वो चीज़ हम ये जो सीबीएसई जो सुसाइड को जो केस बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? ये हमने थोप दिया बच्चों पर कि हाँ तुम तो करो ही करो, तुम्हें करना ही होगा, नहीं करोगे तुम तो गए भाई, ऐसा हमने कर दिया है। ये गलत है। ये जो सोनू है, बताइए उम्र छोटा है लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है भाई। मतलब ये सारा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से सीखते हैं सोनू? ये बातें जो करते हैं ऐसा लगता है कि कोई दादाजी हैं जो पूरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का लेकर के बैठे, इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं। ये जैसे जब मैं सोशल साइंस, मुझे पहले हिस्ट्री जब मैं गया था एलन में या DDPS में, मुझे हिस्ट्री एकदम पसंद ही नहीं था, या सोशल साइंस में मुझे कोई रुचि नहीं थी, पढ़ता ही नहीं था उसको। एक फिजिक्स का किताब था, उसको मैं लेकर के घूमता रहता था। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा था, जब टीचर ने पढ़ाया, तो मुझे लगा कि भाई इसमें तो सब कुछ हो चुका है। जो भी है ब्लैक होल वो सभी तो ऐसे ही हैं, वो तो बाद में कर लेंगे, वो बहुत से लोग करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो होना चाहिए, जो कॉमन सी चीज़ है, वो कोई नहीं कर रहा है, हमें उसे करना है। सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारा वीडियो वायरल है, आज भी बहुत सारा ऐसे रील्स वगैरह में आ जाता है, तो बहुत लोग आपका नेगेटिव बना करके गए, बहुत आपका रोने वाला वीडियो आ जाता है। आपको देख करके वो चीज़ कैसा लगता है? तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, ये जितने भी लोग इस तरीके का काम करते हैं ना, मुझे लगता है वो मतलब असल में वो जिसका नुकसान कर रहे हैं, आगे चल कर उनको ही नुकसान होगा। तो मीम्स भी आपका बहुत सारा बना देता है। अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने मीम्स बनाया। इससे अगर उनका फ़ायदा हुआ है तो अच्छी चीज़ है, बनाना चाहिए।
क्योंकि उनका फाइनेंशियली तरीके से वो स्टेबल है। वो अच्छी चीज़ है, बनाना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए। हर एक क्लिप को आप इधर उधर करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ना मुझे ना और किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे कोई दिक्कत बुरा नहीं लगता है। कैसे भी बनाओ। लेकिन मैं क्योंकि देखिए, मुझे दिखाना नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ वो मैं खुद के लिए हूँ। जैसे मैं अगर सही हूँ तो मेरी जो आत्मा है, मेरे मन में जो विचार आएंगे वो सही आएंगे। ब्रजेश माहेश्वरी सर जो है ना एलन के डायरेक्टर, वो कहते हैं कि भाई आप जैसा है ना वो आप दिखाओ मत कि आप कैसे हैं। आप जैसे भी हैं, आपके मन में आपके जो काम रहेंगे, आप जो बोलेंगे, जैसे भी आप रहेंगे वो आप दिख जाएंगे, वो आप अपने आप दिखेगा। जैसे अगर कोई जैसे किसी का आइडियोलॉजी अगर आतंकवादी टाइप हो तो आप उसको दिखेगा वो पूरी तरीके से मतलब सतर्क रहेगा। कोई आर्मी हो, जैसे मेरे जीजा जी आर्मी में, वैसे तो मेरे जीजा जी हैं, लेकिन उनको मैं देखता हूँ कभी कभी, तो वो जैसे देख रहे हैं तो देखते तो सामने है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। हाँ वो तो वो है थोड़ा सा, तो वो आप दिख जाता है, अपने आप दिख जाता है। नहीं देखिए ये चीज़ है, और पता नहीं क्रिटिसिज्म कर रहा तो वो अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आता है अगर उनका फ़ायदा हो रहा हो तो। लेकिन अगर उनका भी नुकसान हो रहा हो, कल को लोग उन्हें भी डांट रहे हों, वो गलत है। आप ऐसा मत करो, आप कोई अच्छी चीज़ को प्रसारित करो ना, कोई अच्छी आइडियोलॉजी को प्रसारित करो। आप अपने अंदर कुछ नई चीज़ बना लो ना भाई, आप ऐसा क्यों करना। नहीं देखिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। और सोनू बताइए गरीब घर का लड़का है, लेकिन बताइए इसका दिमाग बहुत तेज है, और भगवान लगता है बहुत फुर्सत से इस लड़के को बनाए, बहुत दिमाग दे करके बनाए हैं, और बहुत सारा नॉलेज इसके पास है। सोचिए सोशल मीडिया हो गया, बुक्स हो गया, वो हमेशा ये पढ़ते रहता है। उम्र कम है लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये सबका दादा है भैया। मतलब जब हम इसके पास आते हैं ना तो लगता है बहुत कुछ सीख करके हम घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सोनू आपके पास आ करके। हाँ वो श्वेता कौशिक मैम है, एसएसटी पढ़ाता है मुझे, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि तुमने हर जगह चोंच मार रखा है। जैसे ये है तो इधर भी जा रखे हो, ये साइंस है तो यहाँ भी गए हो, जैसे ये पॉलिटिक्स है वहाँ भी गए हो, ये आर्टिकल वाला है वहाँ भी गए हो, तो एक जगह रहो, और नहीं तो तुम सब जगह घूमते रहते हो। देखिए ये है, हिम्मत है तो इस लड़के में, हिम्मत तो बहुत है इसमें। क्योंकि जिस तरीके से ये बिहार में तबाही मचाया, एक समय 4 महीना 5 महीना सिर्फ सोनू, वायरल सोनू, सिर्फ सोनू चल रहा था, और आज उस मेहनत से ये एलन बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है जब टेस्ट वगैरह होता है तो। और सबको उम्मीद है कि भाई नंबर अच्छा लाएगा, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करेगा। और लोगों को ये भी उम्मीद है, जनता को उम्मीद है कि ये पॉलिटिक्स में आएगा, चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पूरा इसका जो चुनाव लड़ने वाला जो गुण होता है ये पूरा इसमें है। मेरा उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप लड़ोगे? नहीं, वो उस समय के हिसाब से जो सिचुएशन है ना, वो कुछ भी करवा सकता है। जैसे अभी मैं जो भी सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन जैसे अमरावती का मैं अगर बताऊँ तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन अचानक जो चेंज आया वो कितना बड़ा रहा, उसमें कितना नुकसान हुआ। उसी प्रकार मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मतलब उतना चांस नहीं है कि 100% वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ गलती होती ही है जो आपको ख़त्म कर देती है। हाँ।